बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज का जो नुस्खा है वो है बादी बवासीर, मोको वाली बवासीर के बारे में। पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की थी खूनी बवासीर के बारे में। उसको बेइंतहा मकबूलियत हासिल हुई। लोगों के पूरी दुनिया से फ़ोन आया कि हकीम साहब हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन साथ कुछ मरीज़ों ने शिकवा किया कि हकीम साहब आपने बादी बवासीर, बोकों वाली बवासीर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो खुदा के लिए हमें वो भी कुछ अच्छा सा नुस्खा बताएं, आसान सा। तो भाई उस ज़िमन में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इतना आसान नुस्खा कि आपके तसव्वुर में भी नहीं आएगा और इतना मुफीद कि ये भी आपके तसव्वुर में नहीं आएगा। इंतहाई सादा और आसान नुस्खा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भाई ये मेरे बड़े ही कीमती नुस्खे हैं और आजमूदा नुस्खे हैं, बार बार के आजमूदा नुस्खे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बताता हूँ ये आसान और आजमूदा नुस्खे कि लोग, गरीब लोग हज़ारों रुपया ये फजूल डॉक्टरों हकीमों के पास जाने से बच जाएं और घर बैठे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे उन्हें शिफा मिल जाए। तो आपके शेयर करने से ही ये नुस्खे उन तक पहुँचेंगे। तो आप शेयर करने में बुखल ना करें। आपका जाता भी तो कुछ नहीं, इसमें आपका ख़र्चा को नहीं, सिर्फ एक क्लिक आपने करनी है और ये नुस्खा पूरी दुनिया में फैल जाएगा और लोग फ़ायदा उठाएंगे और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। हो सकता है इसी एक क्लिक से मेरे और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। ये कितनी बड़ी कामयाबी है और असल कामयाबी है ही यही। तो भाई ये जो बवासीर है ये हमारी बदपरहेजियों की वजह से होती है। ग़िज़ा की जो बदपरहेजियाँ हैं, सबसे पहले तो हम खाना अच्छी तरह चबाते ही नहीं हैं, मुंह में लुकमा चबाते ही नहीं हैं। पता नहीं, कोई ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे लगा हुआ जो रोटी छीन लेगा। भाई कोई नहीं छीनता, जो आपके मुकद्दर में है वो आपने ही खानी है। लुकमे 32 दांत हैं, 32 दफ़ा एक लुकमे को चबाएँ, वो अंदर जाकर मैदे को उस पर कोई ताकत सरफ नहीं करनी पड़ेगी, आराम से वो उसको हज़म कर लेगा। और जो लुकमा अच्छी तरह चबाया हुआ हो वो कब्ज़ का बायस नहीं बनता। और कब्ज़ इस मर्ज़ का सबसे बड़ी वजह है, कब्ज़ इस मर्ज़ की सबसे बड़ी वजह है बवासीर की। और मैं समझता हूँ है ही एक ही वजह, कब्ज़ की वजह से ये बवासीर खूनी हो या बादी, ये दोनों पैदा होते हैं। तो थोड़ी सी बहुत जो है ना वो भाई चिकनाई भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाए। देसी घी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया करें, बादाम रोगन इस्तेमाल करें। पुराने ज़माने में हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो घी की त्रेओड़ बना कर देती थी जी, वो कब्ज़ का बहुत बेहतरीन इलाज था। हरीड़ का मुरब्बा, ये हरड़ भी कहते हैं और हरीड़ भी कहते हैं। हरीड़ का मुरब्बा एक आधा किलो या किलो अपने घर ले जाएं तो 2 हरीड़ें सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाया करें। ये वैसे भी सेहत के लिए ठीक है, ताकत के लिए भी अच्छी है, तो बवासीर के लिए भी अच्छी है। लेकिन जो बादी और मोको वाली बवासीर है, इसका आज आपको ऐसा बेहतरीन टोटका बता रहा हूँ कि आप अश कर उठेंगे। आपने लेनी है 3 चीज़ें। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक जो घरों में इस्तेमाल होता है आम, और आधी चम्मच चीनी। क्या क्या करना है भाई? आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधी चम्मच चीनी। तीनों को अच्छी तरह बारीक कर लें। बस चीनी को उसमें बारीक करना है। बारीक करके तो आपने उसकी बस 2-2 माशे की 6 पुड़ियाँ बना लेनी है। 2-2 माशे की 6 पुड़ियाँ। अब ये लेनी किस तरह है? आपने इसको लेना है फलूदे के साथ।
सुबह तकरीबन 10 बजे फलूदे वाले के पास चले जाएं, एक प्याला फलूदा बनवाएं, एक वो पुड़िया जो है वो उसके ऊपर छिड़कें, उसको नोश करें। और इसी तरह शाम के वक़्त एक प्याला और एक पुड़िया उसके ऊपर डालकर 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह आप इस मूजी मरज़ से मुकम्मल निजात पा जाएंगे, लेकिन लेनी फलूदे के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुगर वाले मरीज़ कहेंगे कि हम किस तरह लेंगे, तो भाई आप बग़ैर वो जो है ना वो उसमें ये जो पुड़िया बनाई है इसके अंदर चीनी भी ना इस्तेमाल करें, और फलूदे वाले को कहें कि उसके फलूदे में मीठा ना डालें, ठीक है। आप उस तरह ले लें, लेकिन जिसको शुगर नहीं है वो सही तरीके के साथ ले। इंशाअल्लाह आप सिर्फ 2-3 खुराकों में ही इस मूजी मरज़ से मुकम्मल निजात पा जाएंगे। ये हमारा बारहा का आज़मूदा नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्प नुस्खा है। आप ज़रूर मेरा ख्याल है इसको इस्तेमाल करेंगे और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।